गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, क्या एक बार फिर नीतीश जी के मन में भाजपा के प्रति प्यार पनप गया है, या फिर एक बार नीतीश जी एनडीए में जाना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। नीतीश जी सस्पेंस कायम रखना चाहते हैं। बहुत सा सीरियल में, जासूसी वाला सीरियल में ये होता था कि अब क्या होगा इसके आगे किसी को नहीं पता होता, और वो सीरियल लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर हुआ, चाहे क्राइम पेट्रोल हो चाहे सीआईडी हो। उसी तरह से नीतीश जी का राजनीति का दास्तान है। इसके आगे क्या होगा नीतीश जी के खुद जिगरी दोस्त भी नहीं जानते हैं, सिर्फ नीतीश जी जानते होंगे। मोतिहारी में जो बयान दिया गया, काबिल तारीफ बयान था नीतीश जी के तरफ से, कि हमने बहुत कोशिश की 2007 में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में बनाने का, पर उस समय की सरकार मनमोहन सिंह ने हमें इसकी इजाज़त नहीं दी। फिर 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो हमें इजाज़त मिली और बनाने में सहयोग किए। खोलकर मन से मोदी जी का तारीफ किए और बोले कि भाजपा के नेता से जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक दोस्ती रहेगा। ये बात और है कि हम इधर हैं आप उधर हैं, पर दोस्ती कायम रहेगी जब तक हम जिंदा रहेंगे। इस बयान से राजद में खलबली मचा दी। अब राजद सिलेंडर के मूड में आ गए। 2 दिन पहले नीतीश जी सिलेंडर के मूड में थे, अब राजद सिलेंडर के मूड में आ गए। शक्ति सिंह ने आलोचना भी किए कि नीतीश जी हाथ पर जोड़ते रह गए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोदी जी नहीं दिए। शक्ति सिंह यादव का जोरदार हमला नीतीश जी पर 2 दिन पहले प्रशांत किशोर का भी बयान आया था कि नीतीश जी फिर एनडीए में जाएंगे, और ये संयोग नहीं हो सकता है कि 2 दिन बाद उस तरह का बयान नीतीश जी का दिखा। नीतीश जी भी जानते हैं राजद में उनका अंत है, राजद में उनका कोई स्कोप नहीं है। अगर कुछ दिन और भी राजनीति करना है तो एनडीए के साथ रहना ही ज्यादा बेटर है। इस बात को नीतीश जी भली भांति जानते हैं, पर इस बार राजद से निकलना उतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जदयू में अब 2 नेता है, एक ललन सिंह का जदयू, एक नीतीश जी का। अब नीतीश जी कब तक ललन सिंह से छुट्टी पाते हैं, ये बात देखना है, या ललन सिंह
नीतीश का कब तक छुट्टी करते हैं, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। और कई एक जगह देखने को मिला है कि ललन सिंह का वक्तव्य कुछ और होता है और नीतीश जी का कुछ और होता है। ललन सिंह का वक्तव्य राजद का तारीफ करते हैं और नीतीश जी का वक्तव्य बीजेपी का तारीफ करते हैं। यहीं से दो विचारधारा दिखता है। अब यह देखना है कि ललन सिंह से नीतीश जी कब तक छुटकारा पाते हैं। बिना ललन सिंह से नीतीश जी छुटकारा पाए जदयू को एनडीए में जोर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ललन सिंह अभी लालू भक्ति में डूबे हैं और उन्हें लगता है कि डिप्टी सीएम का कुर्सी मिल जाएगा। उन्हें यही लगता है ललन सिंह को। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल यहां से स्टार्ट होता है। कल तक देखिएगा ललन सिंह फिर नीतीश जी पे दबाव बनाएंगे और फिर एकाएक नीतीश जी का बयान बदलेगा लालू जी के पक्ष में। ये हो सकता है। तो ये सांप और बिच्छू का खेल कब तक चलता है पता नहीं, पर इतना तो बात सच है कि मोहब्बत आज भी याद है नीतीश जी को बीजेपी से, और बीजेपी से अटूट प्रेम नीतीश जी कभी भूलेंगे नहीं। मरते दम तक नीतीश जी का बीजेपी का अटूट प्रेम याद रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने ही नीतीश जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपा था। और कैसे इस प्यार को नीतीश जी भूल सकते हैं। हाँ, तो आज का सवाल था कब तक नीतीश जी एनडीए में जाएंगे, तो ये किसी को नहीं पता है, पर 75% चांस है कि नीतीश जी फिर एनडीए में जाएंगे। धन्यवाद।